जैसे ये एक प्रांत का दूसरे प्रांत का बॉर्डर होता है, देश का बॉर्डर होता है, जिला एक जिला से दूसरे जिला का बॉर्डर होता है, ऐसे तो ये पिंड, अंड और ब्रह्मांड ये तीन लोक हैं। तो मनुष्य इस मृतलोक में जो रहता है वो इस पिंड शरीर में है। ये पिंड में जब जीवात्मा रहती है तो पिंडी जीवात्मा कहलाती है। अंडलोक में जाती है तो अंडी कहलाती है, और जब ब्रह्मांड में जाती है तो ब्रह्मांडी आत्मा हो जाती है। ऐसे ही मन भी अंडी मन यानी पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मांडी मन होता है। मन और जीवात्मा का साथ यानी नीचे उतरने पर त्रिकुटी के बाद ही हो जाता है। त्रिकुटी स्थान से ही समझ लो वहीं से हो जाता है इसका साथ। और जब तक एक पिंड में रहती है, अंड में रहती है, ब्रह्मांड में भी जाती है, तब तक इसका नाम यही रहता है। फिर मन समा जाता है, मन अपने भंडार में, उसका भंडार समझो कि नीचे ही है। और ये जीवात्मा कहाँ की है? सत्देश की है, सतलोक की है, वहाँ से ये यहाँ आई हुई है। तो जो हद में रहता, हद किसको कहा गया? पिंड का हद। पिंड का हद कहाँ तक है? यही 10वां द्वार, जिसको तीसरा तिल जो जीवात्मा जो बैठी हुई है, पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, इसका हद यहीं तक है। जब इसका हद यहाँ तक है, पिंड के शरीर की, पिंडी जीवात्मा की, तो ये आगे नहीं जा सकती है। जब तो समझो कि ये जो हद में रहता है, जो जीव रहता है, जीवात्मा रहती है, मनुष्य शरीर की ही जानकारी जिसको रहती है कि भाई ये दुनिया है, ये संसार है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये खाने पीने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों की ही जानकारी जिसको रहती है वो हद में रहता है। और बेहद रहे सो साध, जो साधना करते हैं और इस हद से बाहर चले जाते हैं, उनको साधक कहते हैं। देखो आँख बंद करते हैं तो अंधेरा हो जाता है, लेकिन अंधेरे में कोई आगे बढ़ नहीं सकता है। और जब रोशनी मिल जाती है, जैसे रात थी, अभी 1 घंटा पहले अंधेरा था, अब देखो इस समय उजाला हो गया। अंधेरे में आप एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, देख नहीं सकते थे। आप ये समझो जब उजाला हो गया तो उजाले में आगे बढ़ रहे हो। तो साधक जब इस अंधेरे से निकल जाता है, साधना करता है सुरक्षा योग की, और जब आगे बढ़ जाता है तो उसको साध कहते हैं। इसने मन को अपने साध लिया, शरीर को अपने साध लिया, और इस शरीर से इस जीवात्मा को निकाल करके सीमा से बाहर ले गया, हद से बाहर ले गया, तो वो साध होता है। और हद बेहद दोनों सजे ताकर मता आधार, ये जितना यानी समझो अंडलोक का, ब्रह्मांड लोक का, ये जो सब हद है, इस हद को जो पार कर जाता है, सारे हद को जो पार कर लेता है, इधर जो ये नासमान है, जो ये खत्म होने वाले हद हैं, इनको सबको जो पार कर लेता है, उसका मता अगाध है। अगाध किसको कहते हैं? अथाह, अगाध, आगम। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं संत, जिनको आदि और अंत दोनों मालूम होता है, वो होते हैं संत। तो इनका जो मत होता है उसका वो अथाह होता है। आपसे समझो इस अथाह के स्थान में डूब रहा संसार। समझो कि ये जो अथाह है, यानी समझो इसी में डूब रहे हैं। इसी में संसार का मतलब ये यही संसार नहीं, यही लोक नहीं, ऊपर के लोग भी डूब रहे हैं। और ये
यानी समझो अथाह, लेकिन जब उस अथाह में पहुंच जाते हैं तब ये डूबना और उतराना नहीं होता है। आप ये समझो फिर तो वहाँ का एक रस ही हिसाब हो जाता है जीवात्मा का। तो बहुत बड़ी दया रही गुरु महाराज के, जो अपने लोग अथाह जानने वाले, आप ये समझो आदि और अंत जानने वाले गुरु महाराज के बताए हुए साधना को अपने लोग करते हैं और अभी अपने लोगों ने किया। अब ये जरूर रहा है कि इस हद से बाहर निकलने में बड़ी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि ये जो मन है, ये इस पिंडी शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर बैठ करके ये रस लेने लग गया है। तो ये जल्दी इधर से हटता नहीं है। जैसे किसी को कोई चीज़ खाने की आदत बन जाए तो जल्दी उससे मन उसका हटता नहीं है। पीने की आदत देखो बन जाती है तो उससे जल्दी आदमी का मन हटता नहीं है। तो इस वक्त पर देखो दुनिया प्याज के स्वाद में मत है, तो ये मन जो है ये भोगी बना गया। बजाय योगी मन होने के ये भोग में फंस गया, तो ये मन जल्दी तो पता नहीं है। इस कदर ये भगता है कि जेती लहर समुद्र की तेती मन की होए। जैसे समुद्र में देखो आप, लहरें उठती रहती हैं। लहरें जो उठती हैं वो बराबर उठती ही रहती हैं, कभी तेज हो जाती हैं तो कभी धीमी धीमी लहरें उठती रहती हैं। पानी समुद्र का देखो आप कि हिलता रहता है, लहरों की वजह से ही हिलता रहता है, स्थिर नहीं होता है। इसी तरह से जेती लहर समुद्र की तेती मन की होए, उसी तरह से मन ये डोलता रहता है, मन ये स्थिर नहीं रहता है। और जेती लहर समुद्र की तेती मन की होए, दौड़ रुकी मन स्थिर हुआ, वस्तु ठोर के ठोर। अगर इसका दौड़ रुक जाए यानी मन रुक जाए तो वस्तु तो बिल्कुल नजदीक में ही है, सामने ही है। जैसे देखो प्रेमियों, ये गुरु महाराज का ये फोटो लगा हुआ है। अब गुरु महाराज के फोटो को देखो तो साफ दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर कोई ऐसे आगे ऐसे हिलाता रहे कोई चीज तो कांच ही रहे कि जिससे गुरु महाराज का फोटो दिखाई पड़ जाए, हिलाता रहे तो साफ नहीं दिखता है। फोटो तो वही अपनी जगह पर है, लेकिन हिलता रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो उसी को रोकने की जरूरत होती है, मन को रोकने की जरूरत होती है। जो हिला देता है, नियत बांधने नहीं देता है, सूरज को नियत बांधने नहीं देता है, इसको रोकने की जरूरत होती है। और अगर मन रुक गया तो समझो कि आपका काम बन गया। इधर से फिर जहाँ हटा ऊपर के गया, ऊपर की तरफ गया, और जब उजाला मिला तब ये आगे बढ़ता चला जाता है, देर नहीं लगती है। देखो अंधेरे में कोई जल्दी आगे बढ़ नहीं पाता है। अगर आपके गाड़ी की लाइट खराब हो जाए बहुत धीरे धीरे चलोगे, लेकिन अगर लाइट जल जाए आपकी, रोशनी हो जाए, रोड रास्ता आपको दिखाई पड़ने लग जाए तो फिर आपकी गाड़ी तेज दौड़ने लग जाएगी। इसी तरह से इसकी गति फिर आगे बढ़ जाएगी। तो प्रेमियों, इसी तरह से जैसे आप लोग अभ्यास करते हो, बराबर अभ्यास करते रहो, लोगों को कराते रहो, प्रेरणा लोगों को अभ्यास करने की देते रहो कि जिससे अपना भी काम बने और दूसरे का भी काम बन जाए। मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो यानी परोपकार कर सकता है। बाकी तो जानवर
अपना ही अपना खाते हैं, अपना के स्वार्थ सिद्ध करते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि स्वार्थी भी है और परमार्थी भी है। अगर स्वार्थ भाव अन्य आदमी के अंदर आ गया तो वही बढ़ता जाएगा, और परमार्थ भाव अगर आ गया मनुष्य के अंदर तो परमार्थी भाव ही बढ़ता चला जाता है। देखो प्रेमियों, आप देखो, चाहे अच्छाई हो बढ़ती हो तो अच्छाई बढ़ती जाती है, और बुराई की तरफ मन चला गया, बुराई बढ़ती गई तो यही शरीर बुरा हो जाता है, ये पापी हो जाता है। और पुण्य आत्मा बन जाता है आदमी, पुण्य शरीर से करता है तो पुण्य आत्मा बन जाता है, उसी का नाम हो जाता है, उसी की कीर्ति हो जाती है, उसी की पूजा होने लगती है। तो देखो, जैसे कोई किसी को व्यापार में लाभ ले लगे तो वो उसका एहसानमंद हो जाता है। कोई मरीज है, उसको डॉक्टर बता दिया किसी ने कि फला डॉक्टर के पास जाओ, वो तुम्हारी तकलीफ को दूर कर देंगे, तो वो जब ठीक हो जाता है तो एहसानमंद हो जाता है उसका। इसीलिए समझाया जाता है कि तकलीफ में जो लोग हैं उनको रास्ता बताना चाहिए कि भाई जाओगे, ऐसी चीज तुमको मिलेगी, ऐसा धन मिलेगा, ऐसी जड़ी तुमको मिलेगी। इसके लिए कहा गुरु ने मोहिनी अजब जड़ी, कि जिस जड़ी के पीने से, जिस जड़ी के रगड़ करके अंजन बना करके तीसरी आंख पर लगाने से तीसरी आंख खुल जाएगी और तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो बराबर समझाते रहना चाहिए लोगों को, नए लोगों को शाकाहारी का संदेश देना चाहिए, बराबर नशा मुक्ति का संदेश देते रहना चाहिए। नामदान के बारे में उनको बताना चाहिए, नामधुनी के बारे में, जो वक्त का जीता जागता नाम जय गुरुदेव नाम है, इसके बारे में लोगों को कराते रहना चाहिए। जो नामदान ले लिए हैं उनको बराबर सुमिरन ध्यान भजन समझाते रहना चाहिए। कुछ लोग नामदान लेने के बाद एक आध दिन करते हैं, कुछ लोगों को तो ये भी देखा गया कि यहाँ से नामदान लेने के बाद जाते हैं, रास्ते में ही ध्यान लगाते हैं, लेकिन जब कुछ मिलता नहीं है, उपलब्धि नहीं होती है, अंतर में जब कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है तो उनका धीरे धीरे विश्वास हटता जाता है। सत्संगी मिलते नहीं हैं, पुराने लोग मिलते नहीं हैं, आप जो सत्संगी हो, कार्यकर्ता हो, आप लोग ध्यान देते नहीं हो उनके ऊपर, तो वो निराश हो जाते हैं। बराबर उनको समझाते रहना चाहिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब हो, और माली शीशे बाग को ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे लगे रहो, प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश मत छोड़ो। जैसे मन रुका तैसे ही फट से काम हो जाता है ना। यह तो गति है अटपटी, कहा गया, यह तो गति है अटपटी। किसके लिए अटपटी है? कि जो साधना नहीं करता है, कभी किया कभी नहीं किया, कभी सुमिरन किया कभी किया कभी नहीं किया, ध्यान लगाया कभी नहीं लगाया, उसके लिए ये अटपटी है। तो ये तो गति है अटपटी। झटपट लखै न कोय, जो ये समझ लेता है निराश होकर के कि ये गति अटपटी है, ये न तो दिखाई पड़ेगा न सुनाई पड़ेगा, ये बड़ा कठिन है, तो उसको जल्दी नहीं दिखाई पड़ता है। झटपट लखै न कोय, और मन का यदि खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। अब यह मन ही तो कहता है कि नहीं पा पाएगा, नहीं देख पाएगा, नहीं सुनाई पड़ेगा। देखो इतने दिन से लगे हैं, कुछ नहीं होगा, इतने दिन से प्रचार कर रहे हैं, बराबर कह रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये मेहनत, परमार्थी मेहनत, ये बेकार नहीं जाती है। ये मेहनत हमेशा अन्य समझो कि काम आती है। जैसे देखो आज का ये विज्ञान है, कोई चीज ऊपर छोड़ देते हैं, आसमान में वो पड़ा रहता है, अपना काम करता रहता है। कभी जब वो सेंटर में चीज आ जाती है, जगह पर आ जाती है, तो उसका असर दिखाई पड़ जाता है।
होम्योपैथिक में दवा होती है, हाई पावर की दवा, एक खुराक डाल दिया, अंदर अंदर अपना काम वो करती रहती है दवा, धीरे धीरे फायदा होता रहता है। तो ये निराश प्रेमियों को, प्रचारकों को नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है। ये मेहनत प्रेमियों रंग लाएगी समय पर। समय पर अगर जय गुरुदेव नाम जो आपने बता दिया लोगों को प्रभु का है, मुसीबत में मददगार है, और अगर मुसीबत में वो याद रखा मुझसे जय गुरुदेव नाम निकल गया, सभी लोगों को पुकार चुका, कोई भी मददगार उनका नहीं हुआ, जय गुरुदेव नाम बोलने पर मदद हो गई, तो आपका प्रचार सार्थक हो गया कि नहीं? वो तो तुरंत मुड़ जाएगा, कहेगा भाई चलो उनको खोजा जाए जिन्होंने ये बताया था। देखो हमारी जान बच गई, अब हमारे घर में सुख शांति कैसे आएगी? अकाल मृत्यु जो हमारी होने जा रही थी, अब कैसे नहीं, अब वो मृत्यु आएगी, इसका भी उपाय जाना जाए, देखा जाए। तो बराबर आप लोग लगे रहो, ध्यान भजन करते रहो, कराते रहो, प्रचार प्रसार अपने अपने स्तर से जितना भी हो सके आप लोग बराबर करते रहो। बच्चियों बच्चियों में करो, पुरुष पुरुष में करो, जवान जवानों में करो, माताएं माताओं में करो। कुछ न कुछ नियम आप लोग प्रचार प्रसार का, लोगों को बताने समझाने का, सुमिरन ध्यान भजन समझाने का आप बराबर प्रयास करते रहो, कोशिश करते रहो। ये काम अपनी खेती गृहस्थी नौकरी व्यापार के साथ, बाल बच्चों के देख रेख के साथ करते रहो। बोलो जय गुरुदेव।